अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब हमारी तरफ चल रही हैं यूके में आजकल छुट्टियां, और छुट्टियों में मौसम इतना अजीबो-गरीब हो गया है। जैसे ही छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं और बारिशें, ठंडी हवाएं और बस ठंड ठंड जो है ना आ गई है हर तरफ। जबकि छुट्टियों से पहले काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप वगैरह अच्छी खासी निकल रही थी। लेकिन छुट्टियों के साथ ही ना अजीबो-गरीब सा मौसम हो गया। तो बस बच्चे ज़्यादातर आजकल घर पे ही पाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, छुट्टियां तो चल रही हैं, साथ में मौसम भी ख़राब है, यानी कि आउटडोर तो कोई एक्टिविटीज़ हो नहीं सकती। तो क्यों ना बच्चों की जो शॉपिंग वगैरह करने वाली है या फिर स्कूल की कुछ यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह लेने वाले हैं वो ले लें। तो हमने आज स्टार्ट की है जनाब बच्चों की कुछ शॉपिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद हम लोग गए थे प्राइम मार्क में, लेकिन वहाँ पे मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सकी। हमेशा की तरह प्राइम मार्क में इतना ज़्यादा रश था ना, जो जिसको कहते हैं ना, पाँव धरने की भी जगह नहीं थी। क्योंकि हॉलीडेज़ चल रही हैं तो मोस्टली लोग जो है अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। और ट्रैफर्ड सेंटर में तो हमेशा ही रश होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फ्री है और काफ़ी बड़ा है। एक ही जगह पे आपको सारे ब्रांड्स वगैरह जो है ना मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ट्रैफर्ड सेंटर ऑलवेज़ जो है ना बिज़ी रहता है। तो बस हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर रहे थे, क्योंकि छुट्टियाँ थी और बच्चे भी ज़रा एक्साइटेड थे कि हम लोग देखें अच्छी तरह से। और हमेशा की तरह यहाँ पे काफ़ी रौनक लगी हुई थी, चहल पहल थी। लेकिन आज से ही जो रौनक थी ना वो बच्चों की ही थी। हर तरफ आपको माशाल्लाह खैर से बच्चे ही नज़र आ रहे थे। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो स्पोर्ट्स डायरेक्ट है वो पहले ट्रैफर्ड सेंटर में नहीं था, अभी न्यूली ओपन हुआ है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप मैनचेस्टर से हैं तो आप ट्रैफर्ड सेंटर वाले स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे जाके अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तकरीबन हर चीज़ पे ही 50% जो है ना ऑफ़ चल रहा है। बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे, कुछ देर यहाँ पे बैठे, बच्चों ने अपने खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। काफ़ी देर हम लोग वहाँ एंजॉय करते रहे। और बस जनाब उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आए। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी शॉपिंग, क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी हमने सोचा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लेते रहेंगे, अभी काफ़ी टाइम है बच्चों के स्कूल ओपन होने में। तो यहाँ सबसे पहले जनाब मैंने अपने हस्बैंड के जो शूज़ लिए थे उनका बॉक्स खोला, तो वो तो शूज़ पहन के चले गए थे, क्योंकि ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी नेक्स्ट मॉर्निंग को। और वो अपने शूज़ जो थे पहन के चले गए थे। ये ऑलिव ग्रीन कलर के थे, बहुत प्यारे थे। और प्राइस मैंने आप लोगों को दिखा दी है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेयर है ये मेरी बेटी का है, ये बहुत प्यारा है, उसको जाते ही पसंद आ गया था। मैंने अपनी स्टार्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था, इस पे भी जो है ना ऑफ चल रहा था। तो उसको ये बहुत ही प्यारा लगा, कलरफुल सा। ये स्कूल में तो नहीं पहन के जा सकती, लेकिन नॉर्मली आगे पीछे जब घर से बाहर जाए तो पहन सकती है इजीली। और स्केचर्स के जूते तो हमें वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। पता नहीं क्यों जूतों के मामले में मुझे लगता है कभी भी जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहिए। जूते हमेशा अच्छे पहनने चाहिए, कंफर्टेबल जूते जो होते हैं ना अपने लिए और बच्चों के लिए भी वही लेने चाहिए। ये देखें, इसकी पहले प्राइस 55 थी, लेकिन अब हमें ये 40 पाउंड में मिला है। यानी कि डिफरेंट है, कुछ पे 50% है, कुछ पे 30-20। और उसके बाद ये दूसरा जो पेयर है ये छोटी बेटी का है। तो हमने सोचा कि कलरफुल इसका भी लेते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ज़रा तंग आ जाती हूँ एक ही तरह के शूज़ पहन पहन के, ब्लैक, बच्चों के भी ब्लैक, स्कूल में भी ब्लैक। तो बस फिर मैंने सोचा इस दफ़ा ज़रा कलरफुल होने चाहिए। लेकिन जब एक बेटी को कलरफुल पसंद आए तो फिर दूसरी के भी हमने वही तकरीबन रेनबो वाले ना कलरफुल से ले लिए। और उसके बाद जनाब ये कुछ हम लोगों ने प्राइमार्क से चीज़ें ली हैं फटाफट। प्राइमार्क में तो इतना ज़्यादा रश था, कोई शदीद किस्म का, यूँ लग रहा था जैसे सारे लोग जो है ना प्राइमार्क में आ गए हैं। हो सकता है प्राइमार्क में भी ऑफ़र्स चल रही हों, मैंने कोई वहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह नहीं देखी। बस मैंने वही काम की चीज़ें ली जिनकी मुझे ज़रूरत थी। सॉक्स बच्चों की चाहिए थी, लेगिंग्स लेनी थी बच्चों की, और कुछ ना टी शर्ट्स लेनी थी। हो सकता है आगे कुछ गर्मियाँ आ जाएँ, कोई मौसम अच्छा हो जाए, या फिर हॉलीडेज़ वगैरह पे कहीं जाने का प्लान बन जाए। तो बस इन केस की मुझे ज़रूरत पड़े, इसलिए मैंने ना 2-3 ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने फटाफट से ली। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बस ये फटाफट से मैंने चीज़ें ना उठा लीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और इसके बावजूद, जल्दी करने के बावजूद, तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें क्यू में लगे, क्योंकि माशाल्लाह खैर से वहाँ पे ऑलवेज़ रश ही बहुत होता है, आपको पता है। और जहाँ ज़्यादा रश होता है ना, क्यू वगैरह लगी होती है, खाने की चीज़ें हों या शॉपिंग वगैरह हो, बिल करते वक्त हो, वहीं बच्चों को ना जल्दी मच जाती है। बच्चों को होता है कि बस जल्दी अब घर चलें।
हमने जल्दी घर जाना है, उनको भूख भी तभी लगती है, वो थकावट भी बच्चे तभी महसूस करते हैं जब बहुत ज़्यादा रश होता है। और बच्चों के साथ जो है ना बस शॉपिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। बच्चों के साथ घूमना फिरना ठीक है, लेकिन शॉपिंग करना जो है ना एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है। लेकिन आजकल जैसे बच्चे घर पे हैं तो इन्होंने हर जगह यकीनन साथ ही जाना है, अब अकेले छोड़ के हम इनको नहीं जा सकते। बस फिर मैं नीचे आ गई थी, यहाँ पे थोड़ी सी रात की ग्रॉसरीज की हुई थी। वापसी पे हम लोग थोड़ी देर के लिए देसी स्टोर पे गए थे, आस्टा पे गए थे, ग्रॉसरी वगैरह की थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल वैसे ही पड़ी थी, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी ना कि हम लोगों ने आते बस खाना खाया और बस हम लोग सो गए थे। उसके बाद यहाँ पे बस मैं चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रही थी एक साइड पे, ताकि जो चीज़ें हैं ना अच्छी से अपनी जगह पे रखी जाएं। ये वो काम है कि जो मुझे लगता है साथ साथ कर लेने चाहिए। अगर इन कामों को हम लोग छोड़ देना तो बस ये पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। उसके बाद बारी आती है जनाब नाश्ते की। आज मेरा दिल कर रहा था कोई मैं अच्छा सा नाश्ता करूं। यूजुअली मैं इस तरह का नाश्ता यानी कि एग वगैरह जो है ना वो फ्राई करके नहीं खाती, मैं बॉयल एग ले रही हूँ। माशाल्लाह अच्छे से वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज ये मैंने हैवी ज़रा किया है, क्योंकि इसके बाद मैं बना रही थी खाना, और खाना बनाने के फ़ौरन बाद मैंने लेके जाना था बच्चों को पार्क। और अक्सर ऐसा होता है कि आजकल पार्क हम लोग 2 दफ़ा ही चले जाते हैं, एक दफ़ा इवनिंग में और एक दफ़ा जो है ना तकरीबन मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे घर पे रह के बोर हो रहे हैं। अगर बारिश ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि 2 दफ़ा ही पार्क चले जाएं। तो बस यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू पालक। ये भी हम रात को लेके आए थे देसी स्टोर से। यहाँ पे मैंने मसाला भुना है और बेसिक से मसाले डाले हैं, और साथ ही मैंने पालक को ना दम पे रख दिया है। जब पालक थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसके अंदर मैंने योगर्ट ऐड किया है, इसकी फिर अच्छे से भुनाई करेंगे। और ये गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है इसके साथ। अगर लस्सी हो तो क्या ही बात है, लेकिन खैर आज लस्सी का मौसम नहीं था, मौसम थोड़ा ठंडा ही था। लेकिन फिर भी बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ ही काट लिए हैं पोटैटो। पोटैटोज़ इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि सालन में से ना बच्चे निकाल के तो शौक़ से खा लेते हैं, वॉश करके या वैसे। और यहाँ बच्चों को इतनी जल्दी लगी हुई थी ना कि बस फटाफट से हमें अब पार्क ले जाएँ। लेकिन मेरा ये था कि पार्क जाने से पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म करूं। यहाँ पे मेरी हंडिया तकरीबन रेडी हो चुकी थी, साथ में मैंने आटा गूंद लिया, और मेरे बर्तन साफ़ करने वाले जो इकट्ठे हुए थे साथ साथ वो साफ़ किए। थोड़ा सा मैंने किचन मैसी हो गया था वो साफ़ कर लिया। पहले तो ये होता है साथ साथ करते हैं, लेकिन अब बच्चे थे तो मैंने कहा पहले अच्छे से मैं सालन बना लूँगी, उसके बाद ही मैं ना ये स्टोव वगैरह जो है ना इसको साफ़ करूँगी। बाकी क्लीनिंग जो थी वो मैंने साथ साथ कर ली थी। और जनाब बस यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा आलू पालक हमारा रेडी हो गया है। और बस अब मैं फटाफट से बच्चों को लेके जाऊँगी पार्क। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं। हॉलीडेज़ में आप लोग कहीं गए हैं या घर पे हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।